नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। क्या हम भगवान को पाने के लिए मंदिर जाते हैं? आइए समझते हैं। दोस्तों, भक्ति मार्ग में दो तरह के लोग हैं जिन्हें समझना जरूरी है। आइए समझते हैं। भक्ति मार्ग में दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए और दूसरे जिन्हें सिर्फ भगवान ही चाहिए। रामायण में केवट को देखिए। राम कुछ देने के लिए गए तो कह दिया, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। भागवत में प्रहलाद को देखिए। भगवान नरसिंह ने बार बार मांगने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। जब लौकिक इच्छाओं का त्याग होता है तभी भगवान से साक्षात्कार संभव है। फिर मांगने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। आम लोग भगवान से कुछ पाने की चाह रखते हैं, उनके लिए भगवान साध्य नहीं, साधन मात्र बन जाते हैं। आज समाज में इसलिए यह बीमारी फैल गई है। लोग लोभ के लिए परमात्मा को भेजते हैं, परमात्मा को पूजते हैं, भजते हैं, या फिर डर के कारण। मंदिर में भीड़ तो बहुत लगती है, लेकिन भक्तों की कम, भगवान से कुछ मांगने वालों की अधिक। भगवान को चाहने वाला कोई विरला ही होता है। प्रभु गीता में कहते हैं, जो मुझे चाहता है मैं उसे मिलूंगा। पहले हम निश्चय कर ले कि भगवान को चाहते हैं या भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, या फिर भगवान से भगवान को ही मांग रहे हैं। ऐसी कथा सुनते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो बाद में इंसान की आवश्यकताएं भी सामने आई। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को आयुष्य तो किसी को धन संपत्ति, भौतिक सुख साधन। भगवान ने सबको बुलाया और सबको उनकी आवश्यकता अनुसार दिया, लेकिन यह सब देते हुए एक चीज़ नीचे गिर गई। भगवान ने इसे अपने पैर के नीचे दबा कर रख लिया। इस और किसी का ध्यान ही नहीं गया कि भगवान ने कुछ छिपाया भी है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर भगवान की इस उदारता को देख रही थी कि उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन एक चीज़ अपने पैर के नीचे दबा कर रख ली है। जब सब लोग चले गए तब लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आज मैंने आपकी उदारता भी देख ली, कृपणता और कपट भी। आपने अपने पैर के नीचे कुछ छिपाकर रख लिया, यह चीज़ क्या है, ज़रा मैं भी तो देखूं। लक्ष्मी माता ने भगवान जी से कहा। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा, यह वो चीज़ है जिसे लेने के लिए मनुष्य को मेरे पास आना पड़ेगा। मैं सब कुछ दे देता तो मेरे पास आने के लिए मनुष्य के पास कोई कारण ही नहीं बचता। लक्ष्मी जी ने कहा, ज़रा बताइए तो सही वह चीज़ क्या है। भगवान ने अपना पैर उठाया, वह चीज़ थी शांति। भगवान ने कहा, देखो इसे लेने के लिए मनुष्य को मेरे पास आना ही होगा। यही वजह है कि मनुष्य के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी शांति के लिए प्रभु की शरण में ही आना होता है, आना पड़ता है किसी भी इंसान को। गीता के उपसंहार में भगवान ने यही बात कही है, संपूर्ण धर्मों यानी कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। एक छोटे से वीडियो, छोटे से आर्टिकल में हम यह समझ सकते हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इस ब्रह्मांड ने, प्रकृति द्वारा इंसान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसके लिए हमें प्रकृति का, भगवान का, उस सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड का, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हम बस और पाने की लालसा में और चाहिए और अधिक चाहिए, भौतिक सुख साधन के पीछे इतना भागते चले जाते हैं कि अपने आप को भी खोते जा रहे हैं और भगवान से भी दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें शांति पाने के लिए भगवान की शरण में आना ही है। भगवान ने भी क्या खूब लीला रची, क्या खूब भगवान ने सोच बनाई कि उन्होंने शांति को अपने पास रखा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे माता पिता को पता है कि बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, ऐसी भगवान हमारे माता पिता हैं। उन्हें पता है कि हमें क्या देना है, कब देना है और क्या चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमें कितना देना है, किस वक्त पर देना है। तो हमें लगातार भगवान से जुड़ना चाहिए और परम शांति हमें भगवान के पास जाकर ही मिलेगी। भगवान ने उसे अपने पास इसलिए रखा कि इंसान जब सब तरफ से थक जाएगा तब मेरे पास मेरा बच्चा लौट कर आएगा। भगवान को भी इंतज़ार रहता है कि मेरा बच्चा मेरे पास लौटे, मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मेरा ध्यान करे, मेरी साधना करे, मुझसे बातें करे। इसलिए भगवान ने शांति को अपने पास रखा। सुख शांति, भगवान के पास जाने पर ही हमें परमानंद और मन की शांति मिलेगी। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।